हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है क्लास 8th मैथमेटिक्स की एक और इंटरेस्टिंग क्लास में। आज हम सिर्फ स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी गणिता प्रकाश पार्ट फर्स्ट का चैप्टर 3 आ स्टोरी ऑफ नंबर्स। लेकिन आज का चैप्टर सिर्फ नंबर्स को कैलकुलेट करने के बारे में नहीं है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि नंबर्स की स्टोरी एक्चुअली शुरू कहाँ से हुई, इंसान ने काउंटिंग कैसे स्टार्ट की, अलग अलग सिविलाइजेशन ने नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज हम 10 को बेस क्यों यूज़ करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो आवर पार्ट फर्स्ट इज सीमास क्यूरियोसिटी। टीचर, इमेजिन करो कि आपके पास काउंटिंग के लिए नंबर्स ही नहीं है, आपके पास सिर्फ कुछ स्टिक्स हैं। अगर आपको 5 ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं तो आप क्या करोगे? एग्जैक्टली आप 5 स्टिक यूज़ कर सकते हो। यहाँ आइडिया हमने नंबर्स के डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है। नंबर सिर्फ सिंबल नहीं है, दे आर द वे ऑफ रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग क्वांटिटीज़। numbers, counting, representation and number system. So our part 2 is the mechanisms of counting. सबसे बेसिक क्वेश्चन है, काउंटिंग होती कैसे है। सपोज मेरे पास में 4 एप्पल्स हैं, 1 2 3 4 4 एप्पल्स। मैंने हर एप्पल को एक नंबर असाइन करता हूँ। मैंने फर्स्ट एप्पल को 1 लिख दिया, सेकंड को सेकंड एप्पल लिख दिया, थर्ड को थर्ड एप्पल, फोर्थ एप्पल को 4, इस तरीके से। इस प्रोसेस को हम लोग काउंटिंग कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्वांटिटीज़ बड़ी होने लगी, सिंपल मार्क्स बनाना उतना ही डिफ़िकल्ट हो गया, इसलिए ह्यूमंस ने डिफरेंट सिम्बल्स और सिस्टम डेवलप किए। सो अवर पार्ट 3, सम अर्ली नंबर सिस्टम। डिफरेंट सिविलाइजेशन डेवलप्ड डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग नंबर्स। किसी सिस्टम में सिंपल मार्क्स यूज़ होते थे, कहीं सिंबल यूज़ होते थे, और कुछ सिस्टम में नंबर्स को ग्रुप में रिप्रेजेंट किया जाता था। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट आइडिया समझना है, डिफरेंट सिंबल कैन रिप्रेजेंट द सेम क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, क्वांटिटी 5 को हम 5 यानी FIV 5 और एक नंबर में 5 या किसी डिफरेंट नंबर सिस्टम के सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वांटिटी सेम है, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट पार्ट 4 हमारा क्या है, व्हाट इज़ अ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होते हैं? नंबर सिस्टम का मतलब है नंबर को रिप्रेजेंट और ऑर्गेनाइज करने का एक सिस्टमैटिक वे। एक नंबर सिस्टम में यूजुअली कुछ फिक्स्ड सिंबल और रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम डेसिमल सिस्टम यूज़ करते हैं। डेसिमल नंबर में हम डिजिट्स कैसे कैसे होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। इसी वजह से इसे बेस 10 सिस्टम भी कहा जाता है। सो डेसिमल सिस्टम इज इक्वल टू बेस 10। सो अवर पार्ट 5 इज द आइडिया ऑफ अ बेस। अब बताता है कि चैप्टर का एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बेस। बेस हमें बताता है कि नंबर सिस्टम में पैलेस वैल्यू किस पैटर्न को फॉलो करेंगी। डेसिमल सिस्टम में बेस 10 है, इसलिए पैलेस वैल्यू होती है 1 10 100 1000 10,000, यानी इसी तरीके से 10 की पावर अगर 0 रखे तो 1, 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10, 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100, 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम लार्ज नंबर को इजीली रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ओके, सो अवर पार्ट 6 इज पैलेस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 4372। इस नंबर में 4 क्या है, 1000 पैलेस पे है, 3 क्या है, 100 पैलेस पे है, और 7 क्या है, 10 पैलेस पे, और 2 क्या है, 1 पैलेस पे। सो देयरफॉर 4372 इज इक्वल टू 4 इंटू 1000, 3 इंटू 100, और 10 इंटू 7, और 2 इंटू 1। सो 4372 इज इक्वल टू 4000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 2। सो 4372 को कैसे लिखेंगे हम, 4 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0। ठीक है, समझ में आ गया? सो पार्ट 7, वाई इज 0 इम्पोर्टेंट। अब एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 0 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। कंसिडर दिस नंबर्स 205 25, दोनों नंबर में डिजिट्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वैल्यू कंप्लीटली डिफरेंट है। 2005 में 0 टेंस पैलेस को होल्ड कर रहा है, दैट्स वाई 0 इज नॉट सिंपल नथिंग, इट कैन हैव एन इम्पोर्टेंट रोल एज अ पैलेस होल्डर। सो पार्ट 8 इज थिंक एंड आंसर। अब आपके लिए एक क्विक क्वेश्चन है,
नंबर है 5204। यह क्वेश्चन यहाँ ये है कि 5 की पैलेस वैल्यू क्या है। आपके पास 5 सेकेंड है। 5 4 3 2 1। तो आंसर चलो मैं बताता हूँ। 5 क्या है, 1000 पैलेस पे है, सो इट्स पैलेस वैल्यू इज 5 इंटू 1000, सो इज 5000। ठीक है, तो अब हम फिगर इट आउट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पार्ट 9 में। अब हम एनसीईआरटी के फिगर इट आउट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ सिर्फ आंसर याद नहीं करना है, हमें समझना है कि आंसर क्यों आया। क्वेश्चन 1 को केयरफुली रीड करो। स्टेप 1, नंबर सिस्टम आइडेंटिफाई करो। सेकंड, सिम्बॉल्स या डिजिट्स आइडेंटिफाई करो। स्टेप 3 हमारा क्या होगा, उनकी पैलेस वैल्यू और वैल्यू समझो। स्टेप 4 हमारा क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन को नंबर में कन्वर्ट करो। और फाइनली आंसर को वेरीफाई कर दो। सो हमारा क्विक रिवीजन क्या हो जाएगा, हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा। काउंटिंग का बेसिक आइडिया, अर्ली नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या होते हैं, बेस का कॉन्सेप्ट, डेसिमल सिस्टम एंड बेस 10, पैलेस वैल्यू और जीरो ऐसा प्लेस होल्डर। एंड मोस्ट importantly, numbers are not just symbol, they are the system developed by humans to represent quantities and communicate mathematical ideas. सो होमवर्क चैलेंजेस मैं आपको दे देता हूँ। आपके लिए होमवर्क चैलेंज है, एक नंबर लेना है आपको 7305 और फाइंड आउट 7 की पैलेस वैल्यू क्या है, 3 की पैलेस वैल्यू क्या है और 5 की पैलेस वैल्यू क्या है। इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखना। सो अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करो। क्लास 8th मैथ का कंप्लीट गणित प्रकाश कोर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल और एनसीईआरटी फिगर इट आउट क्वेश्चन के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सो टिल एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड रिमेंबर, मैथ इज़ नॉट अबाउट मेमोराइजिंग, मैथ इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।